करना चाहती हूँ कि पढ़ लो बेटी, पढ़ लो बहना, तुम पहनो तालीम का गहना। बहुत बड़ी बात कही है एक 5वीं कक्षा की लड़की ने, यानी कि पढ़ लो बेटी, पढ़ लो बहना, तुम पहनो तालीम का गहना। बहुत बड़ा संदेश मेवात पब्लिक स्कूल फिरोजपुर झिरका की ये बेटी देती नजर आ रही है। तो बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटियां भी बेटों से कम नहीं, इस स्लोगन को साथ लेकर शिक्षा की अलग जगाओ। हमारी मौजूदगी नवाबों की नगरी फिरोजपुर झिरका में है। अगर यहाँ बात करें, फिरोजपुर झिरका में मेवात पब्लिक स्कूल के नाम से एक स्कूल चल रहा है और इस स्कूल में जो है ऐसे ऐसे बच्चे जो टीचरों की मेहनत से तरासे जा रहे हैं। अलग अलग विभिन्न क्विज कंपटीशन कराए जाते हैं। अगर एक नए क्विज कंपटीशन की बात करें तो बाबा भीमराव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्विज कंपटीशन के तहत एक 5वीं कक्षा की छात्रा जो रीगढ़ गांव से संबंध रखती है, रीगढ़ गांव की जो लड़की है, उन्होंने क्विज कंपटीशन में 100 में से 100 नंबर प्राप्त किए हैं। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धता है। हालांकि उस लड़की से भी हम बातचीत करेंगे, आखिर ये कैसे हो पाया। ऑनलाइन एक प्रतियोगिता हुई थी जो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता है। तो मेवात पब्लिक स्कूल के अध्यापकों की मेहनत की बदौलत और जो है इतनी मेहनत की कि मेवात की एक लड़की जो एक, मैं कहूँगा कि मेवात शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा है, जहाँ ड्रॉप आउट की बड़ी समस्याएं होती हैं। लगातार जिला प्रशासन की बात करें, ड्रॉप आउट रोकने के लिए जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है। ऐसे में मेवात पब्लिक स्कूल की छात्र छात्राओं की बात करें जो यहाँ पर शिक्षा ले रहे हैं, उनमें वास्तव में टैलेंट कूट कर भरा है। यहाँ के शिक्षकों की बदौलत उन बच्चों को राष्ट्रीय स्तर पर जो है बच्चे नाम कमा रहे हैं। ऐसी ही एक बेटी से, एक लड़की से हम आपकी बात कराएंगे। आखिर कौन से गांव की रहने वाली है, क्या उसका नाम है, और फिर लास्ट में हम आपको रूबरू कराएंगे स्कूल की जो है मैं कहूँगा कि उप प्रिंसिपल, यानी कि जो टीचर हैं स्कूल की और जो स्कूल का कामकाज देखती हैं, उनकी मेहनत बदौलत। और स्कूल के अगर संचालक की बात करें या डायरेक्टर की मैं बात करूं, प्रिंसिपल की मैं बात करूं, तो मास्टर कासिम आज़ाद ऑलरेडी राष्ट्रीय शिक्षक रत्न अवार्ड से सम्मानित हैं और बड़े स्तर पर राष्ट्रीय लेवल पर और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी पहले भी जो है एजुकेशन मामला हो अपना डंका बजा चुके हैं। जाहिर सी बात है, अगर कोई काबिल व्यक्ति होगा उसके स्कूल में किस तरीके से जो है बच्चे पढ़ेंगे, आप अंदाजा लगा सकते हैं। उस बेटी से भी हम आपको जल्द रूबरू कराएंगे। मेवात पब्लिक स्कूल की 5th कक्षा की जो बच्ची है, जो बेटी है सनोफिया, जो रीगढ़ गांव की रहने वाली है। पहले हम उसका पूरा जो परिचय जानेंगे और फिर उस प्रतियोगिता के बारे में इससे जानकारी लेंगे, कैसे हो पाया, किस तरीके से, खास तौर से किसको इसका श्रेय देना चाहेंगी, यानी कि कौन कौन से टीचरों ने जो है इसकी तैयारी कराई। और ये अपने आप में एक बड़ी बात है, यानी कि मेवात की बेटियां भी बेटों से कम नहीं है। ये सनोफिया नाम की जो लड़की है जो रीगढ़ गांव से आती हैं और 5वीं कक्षा की छात्रा हैं मेवात पब्लिक स्कूल फिरोजपुर झिरका की। सबसे पहले आपका परिचय, कौन सा आपका गांव है, क्या आपका नाम है, क्या आपके पिताजी का नाम है, कौन सा आपका स्कूल है, ये बताइए। मेरा नाम सनोफिया है और मैं रीगढ़ गांव में रहती हूँ और मैं मेवात पब्लिक स्कूल में रहती हूँ, मतलब पढ़ती हूँ और 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। तो सनोफिया अगर बात करें तो जो है आपने एक क्विज कंपटीशन अभी हुआ है ऑनलाइन, जिसमें से 100 में से 100 नंबर लिए हैं। तो किस तरीके से हुआ था वो आपका कंपटीशन? मेरे को खुद को भी नहीं पता था कि मैं फर्स्ट आऊँगी, पर मेरे टीचरों ने मेरे को तैयारी करवाई, इसलिए मैं फर्स्ट आ पाई। तो ऑनलाइन हुआ था वो टेस्ट? हाँ। तो कितने नंबर आए हैं आपके? मेरे 100 में से 100 नंबर आए। तो कौन कौन से टीचरों ने आपकी तैयारी कराई थी? मेरी मैम है एक, आरती मैम, और अजय सर हैं, और भी सारे टीचर हैं जो हम मुझे पढ़ाते हैं, मतलब सब ने तैयारी कराई। सबने तैयारी कराई। हाँ। ऑनलाइन टेस्ट हुआ था आपका? हाँ।
तो जो है आपकी प्रिंसिपल मैम की मैं बात करूं या आपके स्कूल के डायरेक्टर हैं मास्टर कासिम आज़ाद की बात करूं, तो ये प्रतियोगिताएं, ये कंपटीशन होते रहते हैं क्या? कोई आपका नया कंपटीशन हुआ है? होते रहते हैं आपके हर साल होते रहते हैं। हर साल होते रहते हैं। हाँ। तो अलग अलग टेस्ट दिलाते हैं ये? अलग दिलाते हैं। एजुकेशन की अगर बात करें, शिक्षा की बात करें, तो किस तरीके से यहाँ टीचर हैं, जो कैसे यहाँ टीचर हैं, कैसा आप लोगों के साथ में व्यवहार होता है, कैसी ये लोग पढ़ाई कराते हैं? हमारे जो टीचर हैं वो सबसे अच्छे पढ़ाते हैं, मतलब पूरे स्कूलों में। और सब अच्छे से बात करते हैं, सब मतलब बच्चों से अच्छे से बात करते हैं। हाँ, मतलब जैसे डांटते हैं वो नहीं, प्यार से समझाते हैं। प्यार से समझाते हैं। तो अब इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगी? 100 में से आपने बहुत बड़ा काम किया है, राष्ट्रीय लेवल पर जो है अपना डंका बजाया है कि एक बेटी भी ऐसा करना जान सकती है। यानी कि कुछ लोग कहते हैं कि बेटियों को नहीं पढ़ाते हैं, ड्रॉप आउट, जो लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते हैं, जो है रोक देते हैं लड़कियों को पढ़ाई से। तो उनके उन माँ बापों के लिए, मैं सीधा कहूँगा माता पिताओं के लिए, आप क्या कहना चाहेंगी? मतलब लड़कियों भी किसी से कम नहीं है, उनको भी पढ़ाया जाए। शाबाश, वेरी गुड। ये लड़की ने बड़ी बात कही है कि बेटियां किसी से कम नहीं है, उनको भी पढ़ाया जाए, उनको शिक्षा से वंचित ना रखा जाए। ड्रॉप आउट मिशन के तहत अगर बात करें, मेवात में शिक्षा के स्तर में जहां बेटियों को बहुत कम पढ़ाया जाता है, लेकिन बेटियां मिसाल रही हैं। मेवात की बेटियां, उन्होंने बड़ा नाम भी किया है। एक 5वीं कक्षा की मेवात पब्लिक स्कूल की बेटी जो है मेरे साथ में, अभी आप उनको सुन रहे थे, उनको देख रहे थे, उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्विज कंपटीशन में राष्ट्रीय स्तर पर अपने स्कूल का, अपने टीचरों का, अपने अभिभावकों का, अपने पेरेंट्स का, अपने गांव का जो है नाम रोशन किया। बाकी हम स्कूल के जो अन्य टीचर हैं उनसे भी हम बात करेंगे। लास्ट में हम स्कूल के डायरेक्टर से भी बात करेंगे। आखिर जो ये कंपटीशन है, ये कैसे, किस तरीके से ये कंपटीशन कराया गया था, कहाँ पे ये कंपटीशन हुआ था, और जो है ये अपने आप में मेवात पब्लिक स्कूल की एक बड़ी उपलब्धि है। देखिए, मेवात पब्लिक स्कूल की जो वरिष्ठ टीचर मैं कहूँ या मुख्याध्यापक मैं कहूँ, मेवात पब्लिक स्कूल की टीचर हैं हेमलता जी मैम हैं, जो यहाँ व्यवस्था देखती हैं, टीचरों की बड़ी निगरानी भी रखती हैं कि भाई उनके टीचर आखिर स्कूल में किस तरीके से बच्चों को तैयार करते हैं, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं, उन सब पे इनकी पैनी नज़र होती है। तो हम उनसे बात करते हैं कि इनकी एक 5वीं कक्षा की जो बेटी है, उन्होंने जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्विज कंपटीशन के दौरान जो है 100 में से 100 नंबर लिए हैं। स्कूल के लिए भी बड़ी उपलब्धता है और किस तरीके से ये हो पाया, और ये टेस्ट जो क्विज कंपटीशन होते हैं, प्रतियोगिताएं होती हैं, ये कहाँ इन प्रतियोगिताओं को लेकर बच्चों को जाते हैं या ऑनलाइन कराते हैं, इन सभी बातों पर विस्तार पूर्वक चर्चा होगी। मैम, सबसे पहले आपका परिचय। मेरा नाम हेमलता श्रीवास्तव है और मैं मेवात पब्लिक स्कूल में एक वरिष्ठ अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। मैम, अगर स्टाफ की बात करें तो कितना आपका स्टाफ है, कौन सा आपका स्कूल है, कौन सी कक्षा तक है? मेरा स्कूल मेवात पब्लिक स्कूल है और हमारा जितना भी स्टाफ मेरा है, कम से कम मेरे पास 15 टीचर हैं। जी जी जी। जो जेंट्स और लेडीज़ दोनों मिला के, लेकिन मतलब जो भी मेरे पास टीचर है, मेरे पास जो भी अध्यापक है, वो बहुत ही मतलब एक बच्चों के लिए जो ध्यान देने वाली बात होती, वो हर तरीके से पढ़ाई में भी, बच्चों की रहन सहन में, रेख देख में, हर तरीके से मेरा सहयोग भी करते हैं। और मुझे मेरा सहयोग के साथ साथ बच्चों का भी बहुत ध्यान रखते हैं। मैडम, अगर बात की जाए तो आपके स्कूल की एक 5वीं कक्षा की छात्रा है, छात्रा का क्या नाम है और वो कौन सी प्रतियोगिता हुई थी जिसमें से बताया जा रहा है कि उस छात्रा ने 100 में से 100 नंबर लिए हैं? जी, मेरे स्कूल में वो 5वीं क्लास की छात्रा है जिसका नाम शनोफिया है और उसके फादर का नाम मौसिम खान है। जी, और वो किसी गांव से है, उस गांव का रीगढ़ गांव से है शायद, हाँ रीगढ़ गांव की है। और मेरे यहाँ कंपटीशन हुआ है बाबा भीमराव अंबेडकर का, उसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया है और उसमें उसने 100 में से 100
100% ही भाग लेके काम किया मैडम है। अगर बात करें तो ये आपकी जो ये लड़की 5वीं कक्षा की छात्रा है, इन्होंने 100 में से 100 लिया है। पहले स्कूल में क्या इस तरीके से प्रतियोगिता आप कराते रहते हो? किस जी। तरीके से इन बच्चों को तैयार करते हो? जी जी, मेरे यहाँ हमेशा बहुत पुराना मतलब टाइम हो चुका है। बहुत साल पहले से ही मेरे यहाँ प्रतियोगिता होती चली आ रही है, और कोई भी प्रतियोगिता हो, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, कोई भी कंपटीशन होता है, मैं उसमें बच्चों को तैयारी करवाती हूँ। मेरा स्टाफ पूरी तरीके से उनके लिए कार्यरत रहता है। जिस भी वक्त उनके लिए बुलाया जाता है वो स्कूल में आके बच्चों की तैयारी करते हैं। स्कूल के डायरेक्टर की अगर बात करें, मास्टर कासिम आज़ाद जी हैं, जो ऑलरेडी राष्ट्रीय शिक्षक रत्न से अवार्डी हैं, रत्न से सम्मानित हैं, तो उनका किस तरीके से योगदान स्कूल में रहता है? नहीं, उनका पूरा सहयोग है। हमारे साथ भी, बच्चों के साथ भी, हमारा स्टाफ है उनके साथ भी। उनकी तो बात ही इतनी अच्छी है कि वो हर तरीके से, अगर वो ना तैनात हो तो शायद हम सब भी कमज़ोर पड़ जाएं। मोटिवेट करते रहते हैं। जी जी, बहुत ही मोटिवेट करते हैं, हर चीज़ को समझाते हैं, हमें खुद बताते हैं ऐसे करना है मैडम, इस तरीके करना है। तो मैं उसी तरीके अपने टीचरों को समझा के आगे स्कूल का, मैं तो ये चाहूँ स्कूल का नाम रोशन हो भाई, स्कूल आगे बढ़े, स्कूल का नाम रोशन। अगर देखा जाए तो मेवात में बेटियों को बहुत कम पढ़ाते हैं। अभी हरियाणा सरकार द्वारा एक ड्रॉप आउट मिशन का एक अभियान छेड़ा हुआ है कि जो बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं अधर में, यानी कि कुछ बेटियों की पढ़ाई पर इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं लोग, तो अपनी तरफ से ऐसे लोगों को क्या मैसेज आप देना चाहेंगी? मैं तो यही कहूँगी, बेटियों को कमज़ोर मत समझो। बेटियां लड़कों से भी आगे हैं, बेटियां 2 घर को संभालती हैं, इसलिए मतलब बेटों से ज़्यादा बेटियों को पढ़ाओ। मैं भी तो किसी की बेटी हूँ, हमने भी आगे चल के, मेरे फादर ने हम सबको भी आगे पढ़ा के इतना काबिल बनाया कि आज मैं इस पद पर कार्यरत हूँ। तो ये मैडम थी जो प्रिंसिपल मैडम, मैं कहूँगा कि जो वरिष्ठ टीचर हैं मेवात पब्लिक स्कूल की, उन्होंने बेबाकी के साथ में अपनी बातें रखी और उन्होंने कहा कि ये कोई पहला मामला नहीं है कि जब किसी लड़की के 100 में से 100 नंबर आए हैं, बल्कि ऐसी प्रतियोगिताएं मेवात पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्विज कंपटीशन होते रहते हैं। और अगर इस स्कूल के डायरेक्टर की बात करें, मास्टर कासिम आज़ाद ऑलरेडी जो है राष्ट्रीय शिक्षा रत्न अवार्डी हैं। भारत के कोहिनूर जैसे रत्न से विभिन्न रत्नों से अवार्ड इनको समान सम्मान मिल चुका है। राष्ट्रीय लेवल पर मान मिला, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मान मिला, और उनका एक संस्था मेवात पब्लिक स्कूल, मैं कहूँगा कि जो है, अगर एजुकेशन क्वालिटी के बारे में बात करें, बेहतर यहाँ क्वालिटी दी जाती है। बच्चों को समय अनुसार जो भी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता होती है, क्विज कंपटीशन होते हैं, उनकी जो है बेहतर तरीके से तैयारी की जाती है। मैम ने जो साफ शब्दों में बताया कि बेटियां किसी से कम नहीं है, अपनी बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाना चाहिए, ताकि बेटी भी बेटों की तरह जो है अपना नाम रोशन करे, अपने इलाके का नाम रोशन कर सकें। मेवात पब्लिक स्कूल फिरोजपुर झिरका के डायरेक्टर कासिम आज़ाद जी हैं, जो राष्ट्रीय शिक्षक रत्न अवार्ड से सम्मानित है, वो हमारे साथ हैं। इनकी ही स्कूल की एक 5वीं कक्षा की छात्रा ने जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्विज कंपटीशन में 100 में से 100 नंबर प्राप्त किए हैं। इनसे हम खास बातचीत करते हैं, आखिर ये कैसे हो पाया, और इस तरीके से जो क्विज कंपटीशन, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं, ऑनलाइन क्विज कंपटीशन होते हैं या और कई टेस्ट होते हैं, छात्रवृत्ति के भी कई टेस्ट होते हैं, किस तरीके से बच्चों को तैयार कराते हैं, इनसे सीधा बात करते हैं। मास्टर जी, अगर बात करें तो आपकी एक छात्रा है स्कूल की 5वीं कक्षा की, तो उन्होंने 100 में से 100 नंबर एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता जो है भीमराव प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में इतने अंक प्राप्त किए हैं, 100 में से 100 नंबर लिए हैं। तो क्या छात्रा का नाम है, कौन सा उसका गाँव है, और कौन सी, यानी कि किस तरीके से आप लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं? छात्रा का नाम सनोफिया है। जिस वक्त चूँकि हमारे मेवात पब्लिक स्कूल में पिछले गत वर्षों से ये प्रयास रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ओलंपियाड, विज्ञान प्रतियोगिता, हरियाणा प्रदेश क्षेत्रीय गौरव पुरस्कार के लिए कंपटीशंस, और जितने भी कंपटीशंस होते हैं उनमें हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कोशिश करते हैं कि वो आगे आएँ, और पिछड़े क्षेत्र मेवात के बच्चे अपनी प्रतिभा का डंका
जिला, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बजा सकें। इसी कड़ी में सनोफिया को जब हमने कंपटीशन में बैठाया, हमारे दिमाग में भी नहीं था कि सनोफिया लड़की जो एक मासूम सी लड़की थी और पड़ोस के गांव रीगढ़ की बच्ची है, पिछले एक वर्ष पहले हमारे पास, पिछले 1 साल पहले हमारे पास ये स्कूल में आई थी। उस वक्त जब इसका टेस्ट लिया काफ़ी कमज़ोर थी, लेकिन इस बच्ची ने प्रयास किया। इसकी बहन पढ़ा करती थी, वो काफ़ी टैलेंटेड थी, तपसरून, और वो भी पिछले वर्ष हरियाणा गौरव पुरस्कार उसने जीता था। उसे प्रेरित होकर और स्कूल के टीचरों से मोटिवेशन लेकर इस बच्चे ने लगातार प्रयास किए और हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पखवाड़ा में उड़ान यूथ क्लब द्वारा नेशनल लेवल पर जो राष्ट्रीय क्विज प्रतियोगिता जो ओपन फॉर ऑल थी, स्टूडेंट्स के लिए भी थी, बड़ों के लिए भी थी, नौजवानों के लिए भी थी, उस कंपटीशन में इस लड़के ने हिस्सा लिया। इस जैसी 1-2 बच्चों ने और हिस्सा लिया। लेकिन जब रिज़ल्ट आया उनके द्वारा, रिज़ल्ट चार्ट जब भेजा गया, जब 100 में से 100 नंबर इस बच्चे ने लिए, हम खुद भौचक्के थे कि मतलब मेवात जैसे पिछड़े इलाके की वो लड़कियाँ जिनको ये कहते हैं कि मेवात की लड़कियाँ पढ़ लिख नहीं सकती, जिनको घर की 4 दीवारी चूल्हा चौका तक सिमटा कर रखा जाता था, उनमें से सनोफिया नाम की लड़की 100 में से 100 अंक लेकर राष्ट्रीय लेवल पर जो है प्रथम पुरस्कार, राष्ट्रीय लेवल पर इतना बड़ा गौरव स्कूल को दिला सकती है। वाकई में हम बड़े गौरवान्वित हैं और हम बड़े प्रेरित हैं। हमारे टीचरों में बड़ी ऊर्जा है इस बात की, और आज हमारे टीचर्स को नाज है कि अगर हम अपने बच्चों के साथ प्रयास करें तो मेवात के अध्यापक छात्रों को वो दे सकते हैं कि दुनिया में एक मिसाल कायम कर सकते हैं। अगर गुरुजी बात करें तो ये सोफिया नामक जो लड़की है, जो 5वीं कक्षा की छात्रा है, क्या पहली बार ही इन्होंने ही जो इस तरीके का पुरस्कार जीता है और भी बच्चे? ये बच्ची आज से 6 महीने पूर्व सड़क सुरक्षा प्रतियोगिता हुई थी, उसमें पहली बार इस बच्ची हमारे पास चल कर ही, हमारी मैडम साहिबा के पास, इसने कहा क्या मैं भी कंपटीशन में हिस्सा ले सकती हूँ। तो हमारी स्कूल की जो प्रभारी अध्यापिका हेमलता श्रीवास्तव है, उन्होंने इस बच्ची को प्रेरित करके टीचर्स ने इसकी तैयारी की। तो ये बैठी सड़क सुरक्षा में स्कूल लेवल पर ये निकली, ब्लॉक और अगले सत्र तक ना पहुंच पाई, तो ये बहुत रोई क्योंकि इसकी बहन सड़क सुरक्षा प्रतियोगिता में जिला सत्र के लिए निकल चुकी थी। तो इस लड़की ने उस दिन से ताकत लगाई और इसने अपना जुनून और जज्बे का मतलब परिचय दिया और प्रदेश स्तरीय हरियाणा गौरव पुरस्कार के लिए भी इसने परीक्षा दी है, जिसमें यह लड़की उसमें भी निकली है। उसमें सांत्वना जैसे पुरस्कार इस लड़की ने जीता और इसके बाद जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पखवाड़े के दौरान जो क्विज कंपटीशन, राष्ट्रीय क्विज कंपटीशन आयोजित हो रहा है, इसमें ये फिर बैठी और ये 100 में से 100 अंक लेकर स्कूल को ही नहीं इलाके को भी चौंका दिया, अपने माँ बाप को भी चौंका दिया और स्कूल के सारे बच्चे आज जो इस बच्ची की उपलब्धि पर गौरवान्वित हैं और हमें बड़ा नाज है। अगर मेवात की बेटियों को मौका दिया जाए, किसी से कम नहीं है। तो आपने एक बड़ी बात कही कि मेवात की बेटियों को चूल्हा चौखट तक सीमित कर रख दिया जाता है, तो हमारे चैनल के माध्यम से तमाम मेवातियों से क्या अपील आप करना चाहेंगे? मैं यह अपील करना चाहता हूँ, लड़की को दो शिक्षा दान, लड़की को दो शिक्षा दान, सबसे बड़ा है यही कन्यादान, यानी सबसे बड़ा है यही कन्यादान, नारी को दो शिक्षा का दान। तो ये मास्टर कासिम आज़ाद जी थे, जिन्होंने बेहतरीन तरीके से अगर बात करें तो शेरो शायरी के माध्यम जो है लड़की को दो शिक्षा दान, यही अपने आप में सबसे बड़ा कन्यादान। बहुत बड़ी बात कही है। बेटी 2 घरों को रोशन करती है, एक तो अपने माता पिता का नाम तो बेटी करती है, जहाँ जाती है जो ससुराल में, तो उनका भी एक नाम रोशन होता है। और रही बात मेवात के लोग जो आज तक बेटियों के बारे में ये सोचते हैं कि भाई इनको चूल्हा चौखट तक सीमित रखा जाए, ऐसा नहीं है। मेवात में टैलेंट कूट कर भरा हुआ है। जब एक 5वीं कक्षा की एक लड़की, और वो भी गाँव की लड़की, जहां मेवात को पिछड़े क्षेत्र में गिना जाता है शिक्षा के क्षेत्र में, तो वहां की लड़की ऐसा 100 में से 100 नंबर एक राष्ट्रीय, मैं कहूंगा कि प्रतियोगिता में, जो डॉक्टर भीमराव प्रतियोगिता हुई थी ऑनलाइन क्विज कंपटीशन में, 100 में से 100 नंबर ले सकती हैं। और वह मेवात पब्लिक स्कूल के स्टाफ, मेवात पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर मास्टर कासिम आज़ाद, सबकी मेहनत रही है, वास्तव में काबिल जो तारीफ है। और होना भी चाहिए कि अगर कोई इदारा है,
कोई शिक्षा का कोई संगम है। मेवात पब्लिक स्कूल वास्तव में ही बच्चों में टैलेंट पैदा कर रहा है। यहाँ टैलेंट कूट कूट कर भरा है और 5वीं कक्षा की छात्रा ने ये करके भी दिखा दिया कि उन्होंने कहा कि बेटियां सब कुछ कर सकती हैं, यानी कि बेटियां भी शिक्षा के क्षेत्र में अपना डंका बजा सकती हैं। ऐसी बेटियां हैं। मेवात में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, बल्कि मेवात की बेटी तो जज भी बनी है। मेवात की बेटियां अच्छे अच्छे मुकामों पे पहुंची हैं। मेवात की बेटियां एजुकेशन अगर मामले में बात करें कहीं सरकारी टीचर्स भी हैं। और अगर इस तरीके से अगर पौध तैयार हो तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन मेवात में शिक्षा की अलग जगेगी। मेवात को भी पिछड़ा जिला नहीं बल्कि नंबर 1 का शिक्षा के मामले में जिला कहा जाएगा। इस तरीके से क्विज कंपटीशन हर स्कूल को भी कराने चाहिए। हम भी अपने चैनल के माध्यम से मेवात पब्लिक स्कूल के तमाम स्टाफ डायरेक्टर को इसकी बधाई के पात्र हैं। ये बच्चों को इस तरीके से तराश रहे हैं। बच्चा एक कोरा कागज होता है जब किसी स्कूल में उसका एडमिशन हम कराते हैं, फिर अध्यापकों के हाथ में होता है भाई उस कोरे कागज पर किस तरीके से आपको लिखना है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई किसी बच्चे का दिमाग ठस है, यानी कि उसके दिमाग में कोई चीज़ नहीं आ रही। दिमाग ठस नहीं होता। बच्चे एक कोरा कागज है, जैसा आप उसको तराशोगे जाहिर सी बात है उसके दिमाग में वो ही वर्ड आएंगे, वैसा वो अपनी तैयारी करेगा। बल्कि जो है मास्टर कासिम आज़ाद, उनके स्टाफ, मेवात पब्लिक स्कूल ने ये जाहिर कर दिया मेवात के बच्चे भी राष्ट्रीय सतह पर अपना डंका बजा सकते हैं। बंद कर।